Hello everyone. So welcome to my channel. Okay. Here, the channel is basically about chemistry. Okay. यहाँ पे आपको हर एक क्लास के ट्रिप पर कुछ ना कुछ वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है. बट बेसिकली आई वॉज अ नीट फैकल्टी in chemistry for chemistry subject, okay, and I have many students, like I left the job due to some reasons, okay, but now I have many requests from the students that मुझे मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर उनको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए सो डैट उनकी भी हेल्प हो सके, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मैंने बीच में जॉब छोड़ दिया था तो उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है. So for that I started this video or this क्वेश्चन और आंसर सीरीज, जहाँ पे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स को समझेंगे. और मेनली मेरा मोटिव क्या होगा कि अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करे कि वो क्वेश्चन कहाँ से है, किस टॉपिक से है, और उसके लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये पहला वाला क्वेश्चन देखो जो हमारे स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन नीट 2024 का है. ओके. ये किस चैप्टर से है? ये है फ्रॉम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री. ओके. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन की बात करें तो ये है फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके. अब इस लॉ के बारे में आपको आई होप पता होगा, ठीक है. देखिए, मेरा मोटिव यहाँ पे मेन है कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको डिस्कस करना है, ठीक है. अगर मैं हर एक टॉपिक को समझाने लगूँ तो वो आई थिंक आपको पहले से ही पता होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है, अगर मुझे लगता है कि बच्चों को डाउट हो रहा है तो ओके, मैं अपने क्वेश्चन के साथ साथ उन टॉपिक्स को भी समझाना स्टार्ट कर दूंगी, डिपेंड कि कितना डिमांड हो रहा है उस चीज का, ठीक है. तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो हमें ये पता है कि फैराडेज के हमारे पास दो लॉ होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के, ठीक है. यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो होने वाला है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो वो होने वाला है दैट फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, or simply you can say number of equivalent is equal to number of फैराडेज होता है. मतलब जितने नंबर ऑफ फैराडेज आप इलेक्ट्रिसिटी उस प्रोसेस में दोगे उतने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हर एक सब्सटेंस के वहां से या तो लिबरेट होंगे या फिर वहां पे डिपॉजिट होंगे, ठीक है. हर एक सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा. ये होता है हमारा इन शॉर्ट इस लाइन का मतलब, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन को देखें, आई होप ये कलर आपको विजिबल नहीं है, तो अगर हम इस फर्स्ट रिएक्शन को देखें, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, देखो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूँ, यहाँ पे रिएक्शन हो क्या रहा है, यहाँ पे हमें बोला है दैट 1 मोल H2O इज कन्वर्टेड टू O2. ओके. नाउ देखो यहाँ पे हमें वाटर का मोल्स गिवन है, ठीक है, बट हमें यहाँ पे चाहिए क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है. तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है, ये आपको पता है. अब एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखकर, ठीक है. तो अगर यहाँ पे हम चेंज देखें तो यहाँ पे मेरा जो ऑक्सीजन है वो वाटर में -2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज आपको पता है कि हाइड्रोजन +1 में होगा, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 0 फॉर्म में है. अब हमें किसका एन फैक्टर निकालना है, हमें वाटर का एन फैक्टर निकालना है. सो एन फैक्टर ऑफ वाटर. तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे कि वाटर की एटॉमिसिटी कितनी है, सॉरी ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है. तो यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1 है, ठीक है, तो पहले हम लिख देंगे 1.
जब भी आप n फैक्टर निकालते हो ना, हमें सामने के मोल्स, यहाँ पे अगर समझो A, B, C कुछ भी होता, ठीक है, सामने जितने भी मोल्स होते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ किससे फर्क पड़ता है कि हमारे यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उस एलिमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे हमारी एटमिसिटी 1 हो गई। चेंज क्या हो रहा है, आप चाहो तो -0 और -2 को चेंज, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम 2 ही रहने देते हैं, ठीक है। आपको पता है मॉड निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हम क्या करेंगे, -2 -0, ठीक है। तो अगर इसका मॉड निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा n फैक्टर 2 हो गया। तो अगर मेरा n फैक्टर 2 हो गया तो मेरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, n फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, n फैक्टर कितने हैं 2, तो ये हो गया 2। दैट मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए, 2 हो गए। तो नंबर ऑफ फैराडे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैराडे भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब जैसे ही 1 का आंसर 2 हुआ, मेरा ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 इज कैंसिल आउट। अब मेरा ऑप्शन क्या होगा, या तो ऑप्शन 1 होगा या तो ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। अब देखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फर्स्ट करना चाहते हो। यहाँ पे चेंजेस कहाँ दिख रहे हैं आपको, सी सेम है, तो सी करके हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, हम बी को करते हैं, ठीक है। अब बी को अगर हम करने जाएंगे तो मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है। बी में क्या किया मैंने, देखो, पहले तो हम रिएक्शन लिखते हैं सो दैट हम वहां से n फैक्टर निकाल पाए, और एक बार n फैक्टर आ गया तो वहां से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो रहा है, देखो, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस, दैट मीन्स पर मैग्नेट गिवन है। तो MnO4 माइनस कहाँ जा रहा है, Mn+2 में जा रहा है ना। दैट मीन्स अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो यहाँ पे Mn जो है वो +7 में है, जो कि कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो अगर मैं इसका n फैक्टर निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंगनीज का एटॉमिसिटी कितना है 1, वो है किस में, +7 में है, जा कहाँ रहा है, +2 में, मतलब चेंज कितना का होगा, 7 - 2, ओके। तो ये हो जाएगा कितना, 5 का चेंज हो गया, ठीक है। 7 में था, 2 में गया, तो चेंज कितना है, 5 का चेंज है, ओके। तो यहाँ पे n फैक्टर 5 मिल गया। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, मोल्स कितने हैं 1, n फैक्टर कितना है 5, तो ये कितना हो गया, 5 फैराडे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहीं से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 3, ओके। इसमें और आगे आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस स्टिल अगर आप चाहते हो तो आप करके देख सकते हो।